हेलो एवरीवन। सो हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अ वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन intersects two given straight line 2x plus y equal to 4 and x plus 3y equal to 6 at r and s respectively. A point P is taken on the variable line. Find the equation of locus of point P if OP is arithmetic mean of OR and OS and बाकी सारे दो क्वेश्चंस भी हैं। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि बोला जा रहा है आपसे कि एक लाइन है, एक वेरिएबल लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है एंड इन दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट आर और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट एस। ठीक है, तो पहले एक बार ये जो है एक बार बनाते हैं रफली। सो हमारे पास लेट्स से दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। और अगर आप लाइन को ड्रॉ करोगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स जीरो रखोगे तो y 4। सो यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा एंड अगर y जीरो रखते हो तो x इक्वल टू 2, सो यहाँ कहीं होगा। सो दिस इज 2 कॉमा 0। मतलब हमारे पास ये जो लाइन आ गया, सो दिस विल बी द लाइन। ठीक है, ये लाइन हो गया करेक्ट। उसके बाद x प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स को अगर लें, x प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, एक्स जीरो रखते हो तो y बराबर 2 हो जाएगा मीन्स यहाँ पे। एंड y बराबर जीरो रखोगे तो x बराबर 6 समथिंग यहाँ पे, लाइक ये पॉइंट 0 कॉमा 2 एंड दिस विल बी 6 कॉमा 0। तो ये लाइन हो गया आपके पास। ठीक है, ये दोनों बना दिया। दिस इज x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स और ये जो हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये दो लाइन हमारे पास आ गया। ठीक है, अब एक वेरिएबल लाइन है, वेरिएबल लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है और इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वेरिएबल लाइन हमने मान लिया ये हो गया ओरिजिन से पास करता हुआ। सपोज दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स, ये हमने लाइन मान ली। और बोला जा रहा है कि जो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 इसको r पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, और इसको कट कर रहा है s पॉइंट पे, सो दिस पॉइंट इज s और ये तो o होगा राइट। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P इफ OP इज अरिथमेटिक मीन ऑफ OR एंड OS। OR एंड OS का OP क्या है? अरिथमेटिक मीन है। तो आप ऐसा कह सकते हो ना कि अगर मान लो जो OR है, जो OP होगा, ऐसा कह सकते हो कि OR प्लस OS बाई 2 अरिथमेटिक मीन है। तो ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल। यहां पर हम मान लेते हैं कि जो लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स है, बेसिकली ये लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, दैट इज m बराबर हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें जैसे ये O S एंड R, इसको जरा यहाँ पे बनाते हैं। ये कुछ ऐसा है हमारे पास, दिस इज O, दिस इज S एंड दिस इज R। ठीक है, O S R। आपने पढ़ा आपने पढ़ा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें आपने क्या पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट है x1 y1 और ये एंगल x एक्सिस से अगर थीटा बना रहा है, तो इस अगर मान लो ये पॉइंट आपका r डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर आपको ये वाला पॉइंट निकालना है x y, तो क्या करते हो आप, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू r। मतलब ये इससे आपका ये कोऑर्डिनेट में निकल जाएगा। x अगर y, x और y निकालना चाहते हो तो ये हमारे पास ओरिजिन है विच इज 0,0। ठीक है, हम चाहते हैं ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना एंड ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, इस वाले लेंथ को मान लेते हैं, इस वाले लेंथ को मान लेते हैं r1। ठीक है, इस वाले लेंथ को मान लेते हैं r2 और कोई एक पॉइंट P है, जैसे P कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ यहाँ कहीं पे भी, इसको हमने मान लिया r। P डिस्टेंस वाला P पॉइंट कोई है, उसको हमने मान लिया r। ठीक है, तो आप यहां से ये चीज तो बता सकते हो, एक्स एस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। एस का कोऑर्डिनेट जैसे यहां से देखो, यहां से क्या होता है, एक्स बराबर x1 प्लस आर कोस थीटा एंड वाई बराबर y1 प्लस आर साइन थीटा, यही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस r1 कॉस थीटा, तो r1 कोस थीटा और ये क्या हो जाएगा r1 साइन थीटा।
ठीक है। इस तरह से आर पॉइंट की बात करें तो आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सो आर 2 cos थीटा, आर 2 sin थीटा, एंड आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सॉरी पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी आर cos थीटा कॉमा आर sin थीटा। सही है, राइट, ओके। अब आपको अब ये चीज भी तो क्लियर है ना कि ये जो आर है एंड एस है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, आर एंड एस कहाँ पे लाई कर रहा है, एक बार देख लो। आर लाई कर रहा है, आर लाई कर रहा है किस पे, ये 2x, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। आर लाई कर रहा है किससे, आर लाइज ऑन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसका मतलब आप कह सकते हो, इसका मतलब कह सकते हो कि 2x के जगह पे क्या हो जाएगा, r2 cos थीटा प्लस आर r2 sin थीटा, दिस इज इक्वल टू 4। यहां से आप r2 फाइंड आउट कर सकते हो, विच विल बी 4 बाई 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से अब R1 पॉइंट जो कि क्या, ये जो S पॉइंट है, S किस पे लाई कर रहा है, तो S लाई कर रहा है x प्लस 3y इक्वल टू 6। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। x का कोऑर्डिनेट क्या है, सो x कोऑर्डिनेट इज r1 cos थीटा एंड ये हो जाएगा 3 r1 sin थीटा इज इक्वल टू 6। यहां से आप r1 फाइंड आउट कर सकते हो, क्या हो जाएगा, r1 विल बी 6 अपॉन cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। ठीक है, R1 R2 पता चल गया। अब अब आपको क्या करना था बेसिकली, इस पॉइंट P का लोकस फाइंड आउट करना था, यानी ये H कॉमा के है। H बराबर क्या आपका, H बराबर है R cos थीटा एंड Y बराबर R sin थीटा। करेक्ट, ये दोनों चीज है, ओके ओके, ये चीज हमारे पास है। उसके बाद ये भी बोला जा रहा था कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी बोला जा रहा है कि ओपी इज द एम ऑफ ओ आर ओ एस। तो ओ आर प्लस ओ एस बाई टू, यानी आप ये लिख सकते हो क्या, आर बराबर R1 प्लस R2 बाई टू, राइट, ये चीज लिख सकते हैं यहां तक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे सारा वैल्यू आपको रख देना है, राइट, लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर 2R, राइट, R1 प्लस R2 बराबर 2R। R1 R2 आपको पता है, R1 आपके पास है 6 बाई cos थीटा प्लस 3 sin थीटा एंड प्लस R1 R2 आपका कितना था, R2 was 4 by 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, 4 by 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 2R। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2R, राइट। अब बेसिकली करना क्या है ना आपको, आपने इसको क्या माना था, इसको माना था h बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। तो यहां से आप ये चीज पता कर सकते हो क्या, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h बाई r। cos थीटा बराबर यहां से आप लिख सकते हो cos थीटा बराबर h बाई r एंड sin थीटा बराबर ये h k मान सकते हो कि अल्टीमेटली हमें h k को x y ही करना है, सो ये हो जाएगा k बाई r, राइट। अब यहाँ पे आप रख लो, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 अपॉन cos थीटा की जगह पे h बाई आर, सो h बाई आर प्लस 3k बाई आर प्लस 4 अपॉन 2h बाई आर प्लस 2h बाई आर प्लस साइन थीटा की जगह पे k बाई आर, एंड दिस इज इक्वल टू आपका कितना है 2r। ठीक है, यहां से एक चीज तो कर सकते हो, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो r चला जाएगा ऊपर, तो 3r डिवाइडेड बाई h प्लस 3 के प्लस ये हो जाएगा 2r डिवाइडेड बाई 2h प्लस के, एंड दिस इज इक्वल टू r। अब यहाँ पे देखो आप r भी कैंसिल हो जाएगा, सो r को कैंसिल कर लो। ठीक है, सो हमारे पास क्या बचा, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, तो 3 इंटू 2h प्लस के
प्लस 2 इंटू एच प्लस 3k एंड दिस इज इक्वल टू एच प्लस 3k इंटू 2h प्लस k, राइट। ये हो जाएगा आपका 6h प्लस 3k प्लस 2h प्लस 6k इक्वल टू 2h स्क्वायर प्लस hk प्लस 6hk एंड प्लस 3k स्क्वायर, अल्टीमेटली 2h स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस 7hk माइनस 8h माइनस 9k, दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है लोकस फाइंड आउट करने के लिए, h टेंस टू x, k टेंस टू y, राइट। तो हमारे पास फाइनली लोकस जो आ गया पॉइंट का वो क्या आ जाएगा, लोकस विल बी 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 8x माइनस 9y इक्वल टू 0। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये सेकेंड ओपी ज्योमेट्रिक मीन। तो यस, ओपी ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब आप ये कर सकते हो यूज। ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या हो जाएगा, r बराबर r1 r2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इस तरह से हार्मोनिक मीन के लिए भी आप कर लोगे 2r1 r2 बाई r1 प्लस r2, लाइक r बराबर 2r1 r2 बाई r1 प्लस r2। तो ये सारी चीजें करके आप लोकस फाइंड आउट कर लोगे, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।